तराशे इंसान उम्मीदें और अरमान, रोज सिमटने की कोशिश में बिखरे लम्हा लम्हा। ऐ राम रहीम या पीर खुदा, ऐ मेरे मुश्किल कुशा, ऐ मेरे मुश्किल कुशा। ऐ राम रहीम या पीर खुदा, ऐ मेरे मुश्किल कुशा। ऐ राम रहीम या पीर खुदा, ऐ मेरे मुश्किल कुशा। जाइए, आप बेड पर जाकर सो जाइए। नहीं चन्नी, तुम सो जाओ। अगर तुम्हें नहीं अच्छा लगता तो। इसमें अच्छा या बुरा लगने वाली कौन सी बात है? आपका कमरा है, आपका बेड है, पर हम में जो दूरियां आ गई हैं उनमें किसी नजदीकियों की उम्मीद मत कीजिए। चन्नी, मैंने तुमसे वादा किया है ना, अब मेरी जिंदगी में तुम्हारे अलावा वादा तोड़ने वाले के वादे पर भरोसा करना आसान नहीं होता। आप कहते हैं ना कि आप कमजोर थे, आप कमजोर हैं। शायद आप मुझे अपनी ताकत की उम्मीद बनाना चाहते हैं, पर अभी तो मैं खुद ही टूट गई। अभी तो मैं चाहती हूं कि कोई मुझे मिले जिसके कंधे पर मैं सर रख के रो सकूं। ऐसा मत कहो प्लीज। ठीक है, नहीं कहूंगी, पर अब जो मैं करूंगी आप उस पर कोई सवाल नहीं उठाएंगे। जस्सी दीदी के लिए मेरे दिल में अब कोई प्यार, कोई इज्जत बाकी नहीं है, पर बीजी और नरेंद्र जीजा जी के लिए आज भी वो इज्जत, वो प्यार, सब कुछ बरकरार है। इसीलिए उनकी खातिर, इस परिवार की इज्जत के खातिर, मैं ना चाहते हुए भी जस्सी दीदी को वही इज्जत दूंगी जो उनका रिश्ता डिजर्व करता है। हम दुनिया के सामने वही वरिंदर चन्नी बनकर रहेंगे जैसे हम लोग पहले थे। आपकी चाय। चन्नी, तू चाय लेकर कहाँ जा रही है? ऊपर अपने कमरे में। और क्यों? वरिंदा तो नीचे आके ही चाय पीता है ना? हाँ, उन्होंने कहा है अब से वो अपनी बेटी अपने रूम में पिया करेंगे, अपने बेड पर। चन्नी, तू ऊपर क्यों आ रही हो? मैं आ रहा था ना नीचे चाय पीने। नहीं, मैंने जस्सी दीदी से कहा है कि आपने मुझसे कहा है कि आप अपनी चाय आज के बाद अपने बेड पर अपने रूम में पिया करेंगे। कितनी मजेदार बात है ना। आज सुबह मैं यहाँ आनंद निवास में चाय पी रही हूँ
और शाम को वहाँ जलंधर आनंद निवास में चाय पीऊंगी। जलंधर? अरे तुझे जस्सी ने नहीं बताया, चाची जी ने पहली बार लवली को अपने घर बुलाया है। जस्सी, चन्नी, लवली और मैं, हम सब जा रहे हैं वहाँ। इसका मतलब लवली पहली बार अपनी ससुराल जा रही है। पहली बार क्यों? लवली का तो अपने ससुराल आना जाना लगा ही रहता है। है? भाई ये घर भी तो उसका ससुराल ही है ना। हाँ भाई, बीजी ना चाची जी को अपनी देरानी नहीं, अपनी बहन ही मानती थी हमेशा। हाँ, सो तो है। इस घर में अगर बहनों के प्यार की मिसाल देनी हो ना, तो ये दोनों हैं। मैंने इन दोनों जितना प्यार बहनों में कहीं नहीं देखा। है? भाई तूने देखा नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि होता नहीं है। नहीं दीदी, आप मधु दीदी की बात नहीं समझे। वो कहना चाहती हैं उन्होंने इतना प्यार कजन सिस्टर्स में पहली बार देखा है। आप और लवली तो रियल सिस्टर्स हो ना। चन्नी, क्या हो गया तुझे? ऐसे क्यों बोल रही है? मैंने हमेशा तुझे अपनी सगी बहन से भी ज्यादा प्यार किया है। छोड़ना, तुम लोग भी क्या ये कजन और रियल की बहस में लग गए? तुम दोनों के प्यार को किसी की नजर ना लगे बस। मैं तो तुम लोगों के लिए खुश हूं कि तुम लोग साथ में दोनों कहीं बाहर जा रहे हो, और वो भी इतने दिनों के बाद। दीदी चले? ये क्या, आप अभी तक तैयार क्यों नहीं हुए? कहा तो था 3 बजे निकलना है। लवली का फोन भी आया था। सविता दीदी और वो हमारा इंतजार कर रहे हैं कब से। चन्नी तू चली जा, मेरे सिर में दर्द हो रहा है। पर सुबह तो आप ठीक ठाक थे, अचानक से क्या हो गया? पता नहीं, बस अचानक क्यों हुआ। ठीक है, मैं लवली को फोन कर कह देती हूँ कि वो लोग चले जाएं। मैं भी नहीं चाहूंगी। नहीं चन्नी, तू भी नहीं जाएगी ना तो चाची को बहुत बुरा लगेगा। मैं अपने लिए तो चाची को फोन करके माफी मांग लूंगी। तो ठीक है ना, आप अपने लिए माफी मांगोगे तो मेरे लिए भी मांग लेना, क्योंकि अगर आप घर में अकेले रहोगे मेरा ध्यान भी आप में लगा रहेगा। ऐसा नहीं कहते। मैं गोली खा लूंगी, थोड़ी देर आराम कर लूंगी ना तो मेरा दर्द ठीक हो जाएगा। और वैसे भी ज्यादा तकलीफ हुई ना तो वरिंदर तो कपूरथला में ही है ना, उसे बुला लूंगी। मैं ठीक हूँ। तू जाना। हेलो परिंदा, तू कहाँ है? मैं कब से तेरा खाने के लिए वेट कर रही हूँ। दीदी वरेंद्र नहीं, मैं बोल रही हूँ। चन्नी, परिंदर का फोन तेरे पास कैसे है? दीदी वरेंद्र का फोन ही नहीं, वरेंद्र भी मेरे पास है। परिंदर जलंधर में? हाँ, मैंने इन्हें यहाँ बुलाया। इतनी रात को मैं, सविता दीदी, लवली अकेले कैसे आते ना, बस इसीलिए ये हमें यहाँ लेने के लिए आ गए। आपको इनसे कोई काम था क्या? नहीं, काम कुछ नहीं था, वो तो बस मैं खाने के लिए। प्लीज, आप इनके खाने की इतनी टेंशन मत लो। आप अपना खाना वाना खा के सो जाओ, हम लोग खाना खा के ही आएंगे। आपका इंतजार कर रही थी। आपको बताकर आना चाहिए था ना कि आप जलंधर आ रहे हैं। मैं जाकर चाची जी की किचन में हेल्प करती हूँ। बस पप्पू भैया, सविता दीदी और लवली को अपना ये जलंधर का गाइडेड टूर दिखाकर आ जाए, हम लोग भी खाना खा के निकलते हैं। मधु, तू कब आई? पता ही नहीं चला। पता कैसे चलता? बाहर दरवाजा खुला हुआ था। मैं भी ना
रानी गई ना तो दरवाजा बंद करना ही भूल गई। वैसे तू अचानक कैसे? चन्नी को तेरी इतनी चिंता जो है। चन्नी का फोन आया था, कह रही थी कि वो और वरिंदर आने में थोड़ा लेट हो जाएंगे, तो तब तक तू अकेली है, इसलिए मैं तेरे पास आ गई। बैठ। कुछ करवाना? नहीं नहीं, चन्नी भी ना चिंता भी करती है और लापरवाह भी है। मैं यहाँ वरिंदर का खाने पर वेट कर रही थी और वो चन्नी को लेने जलंधर चला गया। हाँ, लेकिन इसमें चन्नी कैसे लापरवाह हुई? जब वरिंदर गया था तो उसे तुझे बता के जाना चाहिए था ना। पता है, जब मेरी नई नई शादी हुई थी ना, तब मेरे हस्बैंड भी एक पल भी मुझसे दूर नहीं रह पाते थे। ये भी ऐसे ही थे। पता है, मेरा चेहरा देखे बिना इनका दिन ही नहीं चढ़ता। फिर अचानक शारजा चले गए। अब तो दिन भी चढ़ता है, रात भी होती है और इंतजार करने की आदत भी हो गई है। हाँ जस्सी, इंतजार तो सहा भी जा सकता है, लेकिन तिरस्कार बिल्कुल नहीं। हाँ मधु, जब कोई जानबूझकर आपको नजरअंदाज करे वो बहुत चुभता है। अंदर तक चीर के रख देता है। चल छोड़ना, अब तेरी लव स्टोरी भी समझो शुरू ही हुई। स्टोरी तो शुरू हो रही है, लव स्टोरी का पता नहीं। तो ऐसे क्यों कह रही है? देख जस्सी, हम दोनों ने इस रिश्ते में समझौता तो कर लिया है। हाँ, मैं चाहती हूँ कि सब कुछ पहले जैसा हो जाए, लेकिन होगा या नहीं ये तो वक्त ही बताएगा। पर मैडम, असली काउंटडाउन तो तेरी लव स्टोरी का शुरू होने वाला है। अब तू वरिंदर के आगे पीछे नहीं, बल्कि नरेंद्र भाई साहब के आगे पीछे नजर आएगी। मैं ना तुझे 100 में 100 नंबर देती हूँ। वो किस लिए? वरिंदर की शादी चन्नी के साथ करने के लिए। अगर चन्नी की जगह कोई और लड़की आती ना, तो शायद अपने पति को अपनी मुट्ठी में बंद करके रखती। लेकिन चन्नी को ना रिश्ते बहुत अच्छी तरह से निभाने आते हैं। हाँ मधु, चन्नी से तो मुझे यही उम्मीद थी, पर वरिंदर से ये उम्मीद नहीं थी। कितना बदल गया है। जैसे चाची ने ठीक ही कहा था, नोट बुनाए दे गया और तेवर आया दे गया। रोक पी ले। जस्सी, समझ, वरिंदर को अंदर आने की बड़ी जल्दी है।
जैसे कहते हैं कि नोट खुलाया तो गया और देवर बयाया तो गया। चाची जी, मुझे नोट भी संभालने आते हैं और अपना देवर भी। वैसे ना मैंने भी सुना है, फूलों जैसी रहे महकती जिनका देवर रहे। सो गया? नहीं, अभी नहीं। मैंने भी बहुत कोशिश की, पर मुझे भी नींद नहीं आ रही। प्लीज नीचे आ जाओ। क्या हुआ दीदी, नींद क्यों नहीं आ रही? तबीयत तो ठीक है ना आपकी? हाँ, तबीयत ठीक है। मैंने तो बस ऐसे ही मैसेज कर दिया था। और आपने जिन्हें मैसेज किया वो तो आराम से सो रहे हैं, पर आपके मैसेज से मेरी नींद खुल गई। और एक बात भी समझ में आ गई। क्या? यही, आपके लिए वरिंदर पहले आते हैं और मैं बाद में। तो ऐसा क्यों कह रही है? ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर ऐसी बात ना होती ना तो आप इन्हें मैसेज ना करते, मुझे बुला लेते, मुझे बोलते, मैं आपके पास आ जाती, बैठकर बातें करते, आपका भी थोड़ा वक्त बीत जाता। मेरी तो नींद के साथ लड़ाई होती रहती है। तू कब तक मुझसे बातें करती रहती? ये बात भी है, पर अब इन्हें बुलाने का आपको कोई फायदा नहीं होगा। इतनी गहरी नींद में सोते हैं, किसी के कितने भी मैसेज आ जाए, कितने भी फोन आ जाए, इन्हें कोई असर ही नहीं होता। चलो, नींद से लड़ने की आदत तो अब आपकी खत्म हो जाएगी। कुछ ही महीनों में नरेंद्र जीजा जी जो आ जाएंगे। हाँ, फिर मैं बेफिक्र होकर सो जाया करूंगी। तो अब आपको किस चीज की फिक्र है? फिक्र नहीं, जिम्मेदारियां है इस घर की, तेरी, वरिंदर की। सारी जिम्मेदारियां अगर आप निभाओगे तो मैं क्या करूंगी? और वैसे भी आपकी डांट का बहुत असर हुआ है मुझ पर। आपने वरिंदर को कहा था ना, चन्नी को समझा कि बड़ी हो गई है, उसकी शादी हो गई है, अपनी जिम्मेदारियों को समझे। तो बस अब से घर की जिम्मेदारी आपकी और मेरी और वरिंदर की जिम्मेदारी मैं खुद निभा लूंगी।